दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में नॉन टीचिंग पोजीशन पर नोटिफिकेशन आउट हुआ है। ऐसा नहीं कि एक लोकेशन पे वैकेंसीज आई है, मल्टीपल लोकेशन पे ये वैकेंसीज अनाउंस हुई है और डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज में ये वैकेंसीज आई है और सभी कॉलेज में डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसीज है। इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो यहाँ पे सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, इस यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी कॉलेज है सभी में एलडीसी, ड्राइवर असिस्टेंट, एमटीएस एज पर दी वैकेंसीज यहाँ पे नोटिफिकेशन आउट हुआ है। एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ। जैसे यहाँ पे सेक्शन ए है, यानी ए पैराग्राफ है, इसमें सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हेड क्वार्टर में ये सभी वैकेंसीज आई है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये 11 नंबर तक सभी वैकेंसीज आई है। इवन जो बी पैराग्राफ है, बी पॉइंट है, इसमें कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर में ये वैकेंसीज आई है, कॉलेज ऑफ वेटनरी में ये वैकेंसीज आई है, कॉलेज ऑफ फिशरीज में ये वैकेंसीज आई है, एंड कम्युनिटी साइंस में ये वैकेंसीज आई है, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में ये वैकेंसीज आई है, फूड टेक्नोलॉजी में ये वैकेंसीज आई है, एंड कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर में ये वैकेंसीज है। ऐसे करके यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज में डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसीज आई है। अब जो ये वैकेंसीज है, यह वैकेंसीज केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय यानी सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कि मणिपुर है और इसके अंडर जितने भी कॉलेज आते हैं सभी में वैकेंसीज आई है। नोटिफिकेशन की डेट 7 जनवरी 2026 है। इसमें आपको अप्लाई करने के लिए 15 फरवरी तक का टाइम मिला है, आपको अप्लाई करना है। आपकी जो एप्लीकेशन डेट है 10 जनवरी से आपका फॉर्म ऑनलाइन एक्टिव हो गए थे और 15 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। इसमें जो फ़ी रखी गई है 500 रुपीज़ फ़ी रखी गई है, लेकिन यहाँ पे यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को ही ये फ़ी पे करनी है। नील फ़ी फॉर एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी एंड वुमेन कैंडिडेट को कोई भी फ़ी यहाँ पे नहीं करनी है। लेकिन यहाँ पे अब जब आप इसका फॉर्म अप्लाई करोगे, अप्लाई करने के बाद आपको 22 फरवरी से पहले इसका फॉर्म जो है ऑफलाइन इसके एड्रेस पर भेजना है। यानी जो फॉर्म आप भरोगे उसका प्रिंट आउट लेना है, रिलेटिव डॉक्यूमेंट जो भी आप अटैच करोगे प्लस के फ़ी का प्रूफ भी आपको बाई पोस्ट, मेल या कोरियर के थ्रू जैसे आप भेजो, ब्लू डार्ट का कोरियर, डीटीडीसी कोरियर या फिर स्पीड पोस्ट। स्पीड पोस्ट इज द बेस्ट वे यू कैन सेंड दिस। ओके, और नाउ इस एड्रेस पर आपको भेजना है, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल और द रजिस्ट्रार, इस एड्रेस पर आपको भेजना है। तो ये अच्छा है कि आपको यहाँ पे इजीली आप स्पीड पोस्ट भेज सकते हैं फॉर्म भरने के बाद। अब यहाँ पे देखो, ग्रुप ए के लिए ये सभी पोस्ट आई है जिसमें लेवल 10 की सैलरी है। ग्रुप बी के लिए यहाँ पे देख सकते हो ये वैकेंसीज आई है। बाकी ग्रुप सी के लिए भी यहाँ पे यूडीसी, एलडीसी, एमटीएस की वैकेंसीज आई है। एंट्री बेसिक पे ये रहेगा, नंबर ऑफ वैकेंसीज किस में कितनी है। अगर मैं टोटल बताऊं, इस नोटिफिकेशन में लगभग 98 अराउंड वैकेंसीज आई है। नंबर ऑफ एज आप यहाँ पे देख सकते हो किस में कितनी एज है। अगर एमटीएस की बात करें 25 साल से नीचे, यूडीसी यहाँ से लेके जूनियर इंजीनियर, कंप्यूटर ऑपरेटर, पर्सनल असिस्टेंट एंड यूडीसी ड्राइवर के लिए बात करें तो 30 साल से नीचे। बाकी यहाँ पे ये जो है 35 साल से नीचे और 50 साल से नीचे यहाँ पे एज रखी गई है। नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा और इसका एप्लीकेशन लिंक भी टेलीग्राम पे डाल दूंगा। वहाँ पे आप जो है चेक कर लेना क्या क्या इसका क्राइटेरिया है। इवन अकाउंट असिस्टेंट के लिए देखो यहाँ पे 30 साल से नीचे एज है। एलडीसी 27 साल से नीचे, ये इस यूनिवर्सिटी का है। यहाँ पे जो है ऊपर एलडीसी की पोस्ट नहीं आई है, ड्राइवर की फिर 30 साल से नीचे है। मल्टीटास्किंग स्टाफ की यहाँ पे 10 पोस्ट आई है, वे भी 25 साल से नीचे। ये आप देख लेना किस में क्या क्या वैकेंसीज आई हुई है। अब हम डायरेक्टली देखो, यूडीसी एलडीसी की पोस्ट है, एलडीसी ड्राइवर की पोस्ट है, मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट है, असिस्टेंट की पोस्ट है, यहाँ पे इस तरह की पोस्ट है। मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। अब हम डायरेक्टली क्वालिफिकेशन पर बात करेंगे, इसका क्वालिफिकेशन क्या क्या है, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज में कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस के भी लिए भी क्वालिफिकेशन रखा है। अगर आपको कास्ट का कंसेशन चाहिए तो एस टी एस सी वालों को 5 साल की छूट दी जाएगी। जो भी एज यहाँ पे लिखी है, यहाँ पे जो भी एज लिखी है, एज की टेबल आप यहाँ पे देख सकते हो। जो भी एज यहाँ पे लिखी है, अगर आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का एसटी और एससी का प्रूफ है तो आप जो है 5 साल का रिलैक्सेशन ले सकते हो। ठीक है, अगर आपका ओबीसी का है सेंट्रल गवर्नमेंट का तो 3 साल की छूट आप ले सकते हो। यानी एस टी एस सी वाले 5 साल एज में बढ़ा के चले और ओबीसी वाले जो है 3 साल एज में बढ़ा के चले। डेप्यूटी रजिस्ट्रार में 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, इस पर हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, असिस्टेंट सिविल इंजीनियरिंग में 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मेडिकल में थोड़ा एमबीबीएस होना चाहिए, इस पर बात नहीं करेंगे। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट वेलफेयर ऑफिसर के लिए। इसमें आपका मास्टर डिग्री में 60% नंबर है और यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। एज का रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा। अब यहाँ पे आई थिंक इसके लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं है। एज ए फ्रेशर कैंडिडेट यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोजीशन।
टू द नेक्स्ट वैकेंसीज, स्पोर्ट ऑफिसर के लिए मास्टर डिग्री है, आपके 60% नंबर है, तो डेफिनेटली आप एलिजिबल है। लेकिन रिकॉर्ड ऑफ हैविंग रिप्रेजेंटेड द यूनिवर्सिटी, अच्छा रिकॉर्ड आपका होना चाहिए, जरूरी नहीं कि आपके पास एक्सपीरियंस है तो ठीक है। ये स्पोर्ट ऑफिसर के लिए भी फ्रेशर एलिजिबल है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए भी आपकी बैचलर डिग्री जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से होना चाहिए, तो आप एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। और बी क्या है, बी जो है 55% में नंबर है तो डिजायरेबल रहेगा, ठीक है। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए किसी भी तरह का कोई एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं देना है, ये डिजायरेबल जरूरी नहीं होता आपके लिए कि आप इसके लिए फुलफिल करो या ना करो। इसका जो मेन क्वालिफिकेशन है वह एसेशनल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या आपका जो है कंप्यूटर साइंस है। बी भी किया है तो भी अप्लाई कर सकते हो, बीटेक भी किया अप्लाई कर सकते हो, बीसीए भी किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, इवन आपने बीएससी भी कंप्यूटर से किया है, जब भी आप इसके लिए एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। पर्सनल असिस्टेंट के लिए, पीए के लिए बैचलर डिग्री के साथ साथ आपको यहाँ पे जो है आपकी टाइपिंग स्पीड भी यहाँ पे शॉर्ट हैंड की 100 वर्ड्स पर मिनट आपकी इंग्लिश में होनी चाहिए। लेकिन अगर आपके पास बैचलर डिग्री नहीं है, लेकिन बैचलर डिग्री नहीं है तो 2 साल का डिप्लोमा आपके पास है आफ्टर दी 10+2, और ये डिप्लोमा इन सेक्रेटरी प्रैक्टिस का है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। कंपाउंडर ड्रेसर के लिए बैचलर डिग्री इन फार्मेसी है तो डेफिनेटली आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री के साथ साथ 5 साल का एक्सपीरियंस है जी, एलडीसी यूडीसी आपने काम किया अप्लाई कर सकते हैं। अकाउंट असिस्टेंट के लिए जो है यहाँ पे बैचलर डिग्री आपने किया है तो आप अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन 5 साल का एक्सपीरियंस आपको दिखाना है। फील्ड कम लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए डिग्री है आपके पास एग्रीकल्चर या अलीड साइंस में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इन वैकेंसीज के लिए। अपर डिवीजन क्लर्क के लिए बैचलर डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हो। लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए 12वीं पास है, टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ड्राइवर के लिए 10वीं पास प्लस के 3 साल का ड्राइविंग स्किल एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 10वीं पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। अब यहाँ पे कैंडिडेट ऑलरेडी इन सर्विस शुड बी सबमिटेड देयर थ्रू प्रॉपर चैनल, आप यार पहले से काम कर रहे हो तो आपको एक प्रॉपर चैनल फॉलो करना है। यहाँ पे एक पॉइंट है, सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म एंड फीस शुड बी सबमिटेड फॉर अप्लाइंग डिफरेंट पोस्ट। अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल है अप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ पे सेपरेट फॉर्म सेपरेट एप्लीकेशन आपको भरना है, ये सब चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखनी है आपको। बाकी ये सब एज का क्राइटेरिया छूट दिया गया जो भी मैंने आपको पहले बताया। और गाइज इस पते पर आपको भेजना है जो हार्ड कॉपी, द रजिस्ट्रार सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ठीक है, इम्प्लीमेंट इम्फाल मणिपुर, इस एड्रेस पर आपको भेजना है। जिस पोस्ट के लिए आप भेज रहे हो एनवलप के ऊपर लिख रहा है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट दिस, हम इसके लिए आपको भेज रहे हैं। नोट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी पोस्टल डिले, पोस्टल डिले कुछ होगा तो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। जॉब आपकी रेगुलर है, परमानेंट बेसिस पर है, अच्छी जॉब है तो आप अप्लाई कर सकते हो। ग्रुप ए की जो पोस्ट है एग्जाम के साथ साथ आपका इंटरव्यू होगा, नेक्स्ट वीडियोस के सिलेबस पर जल्दी आपको मिल जाएगी। सो गाइज डिटेल तो यही है, खास कुछ इसमें डिटेल नहीं है, कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज।